हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा एडू हब। आज के सेशन में हम जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, और ये वीडियो जनवरी 2022 तक का अपडेटेड है, जिसमें कि हम सभी विभागों के प्रमुख और अभी हाल ही में नियुक्त किए जाने वाले सभी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला सवाल है, हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये भारत के 14वें कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं, और इनकी नियुक्ति अनुच्छेद यानी आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। अगला सवाल है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना, और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही जवाब है श्री सुशील चंद्रा। इनकी नियुक्ति आर्टिकल 324 के तहत की जाती है, और इनका समयकाल 6 वर्ष का होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब है प्रदीप कुमार जोशी, और इनका भी समयकाल 6 वर्ष का होता है। यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका समयकाल 6 वर्ष का होता है, और इनकी भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह, और इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, और आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका सही जवाब है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, और ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष भी हो गए नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले नीति आयोग का जो नाम था वो था प्लानिंग कमीशन, जिसे 1 जनवरी 2015 को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसके वाइस चेयरमैन या सीईओ राजीव कुमार हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर जनरल हैं, और सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1963 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को भी हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में। अगला सवाल है, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक कौन है? इसका सही जवाब है वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया को
इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक बनाया गया है? अगला सवाल है, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? विश्व इस्पात संघ का अध्यक्ष कौन बना है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बने हैं सज्जन जिंदल। अगला सवाल है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया है? एनसीबी का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? श्री सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। और एनसीबी की स्थापना 1986 में की गई थी नई दिल्ली में। अगला सवाल है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो इसका सही जवाब है श्री शक्तिकांत दास। श्री शक्तिकांत दास को भारत का आरबीआई गवर्नर बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी? प्रवर्तन निर्देशालय के अध्यक्ष कौन है? तो ईडी का नया अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड? भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसका सही जवाब है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। और भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905 में की गई थी। अगला सवाल है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ? राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो एनडीआरएफ के नए महानिदेशक अतुल करवाल हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क? बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक कौन है? इसका सही जवाब है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को बार्क का नया निदेशक बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन आईएसपीए? भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी भारतीय अंतरिक्ष संघ के नए अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। अगला सवाल है, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रमोद चंद्र मोदी। और राज्यसभा की पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी, लेकिन राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो याद रखिएगा, पहली बार गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 को, लेकिन पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन है? जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हमेशा भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं। तो अभी भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जिसके कारण जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का वित्त मंत्री। तो अभी निर्मला सीतारमण भारत की जीएसटी काउंसिल की हेड हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एआईएसएफ यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है संजय कपूर। संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे हम आईएसए के नाम से भी जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 30 नवंबर 2015 को की गई थी गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला सवाल है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ ऑफ नीति आयोग?
तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत हैं, CEO ऑफ नीति आयोग। अगला सवाल है, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? यानी इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे भारत के आर्मी चीफ हैं। और भारतीय सेना के सबसे पहले प्रमुख कौन है? तो करियप्पा भारत के सबसे पहले सेना प्रमुख हैं। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज ए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवी चीफ का पदभार किसने नियुक्त किया है? तो आर हरि कुमार को नेवल स्टाफ बनाया गया है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। यानी नेवी चीफ अभी हाल ही में आर हरि कुमार को बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ एयर फोर्स? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर चीफ बनाया गया है विवेक राम चौधरी को। अगला सवाल है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक ख़त्म हुआ है और 2024 में नया ओलंपिक आने वाला है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अजय सिंह। अजय सिंह को इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही जवाब है अदिल सुमरीवाला। अदिल सुमरीवाला को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO ऑफ ट्विटर? ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल को बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आदर्श कुमार गोयल बने हैं। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल को बनाया गया है। अगला सवाल है, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ अमेजॉन? अमेजॉन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है एंडी जैसी को बनाया गया है। एंडी जैसी अमेजॉन के नए CEO बने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।